श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजकल हम समास पढ़ रहे हैं और समास के अंतर्गत आज का जो समास है वह है उपपद तत्पुरुष समास। अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी उपपद तत्पुरुष समास के विषय में अच्छी प्रकार से जान सके और समझ सके। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस बनाकर रखिए ताकि आपको उपपद तत्पुरुष समास अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं उपपद तत्पुरुष समास की ओर। पहले पढ़ते हैं उसकी परिभाषा। तो उपपद तत्पुरुष समास जिसकी परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद के साथ, पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद बाद वाला पद, तो जिस समास में पूर्व पद के साथ उत्तर पद में धातु का लघु रूप प्रयुक्त हो, धातु तो हो प्रयोग लेकिन वो वही धातु नहीं हो बल्कि उसका कृदंत रूप या कोई छोटा रूप प्रयोग हो, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता क्योंकि वो कृदंत का धातु का छोटा रूप होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं हो सकता है और विग्रह में इति का प्रयोग किया जाता है। और उपपद तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो उसमें इति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से उपपद तत्पुरुष समास को समझते हैं। कुंभकार है, इसमें पूर्व पद जो है कुंभ है और उसके बाद कार है, ये क्री धातु का रूप बना हुआ है। कार्य का प्रयोग अलग कहीं नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी पद के साथ मिला करके प्रयोग होगा। तो चलिए इसका विग्रह करते हैं। कुंभकार है, कुंभम करोति इति, कुंभम करोति इति कुंभकार है। जो कुंभ को बनाता है वही क्या कहलाता है? कुंभकार। तो बाकी से मिलते जुलते मैंने लिखे सारे। स्वर्णकार है, स्वर्णम करोति इति। चर्मकार है, चर्मम करोति इति। रचनाकार है, रचनाम करोति इति। प्रभाकर है, प्रभाम करोति इति। एक साथ एक जैसे लिखे हैं ताकि याद करने में समझने में सरलता बनी रहे। उसके बाद पादप, पौधा जिसको कहते हैं, तो पाद मैंने होता है पैर और ये पे बना है पा धातु का शॉर्ट रूप। जैसे क्री धातु के बने हैं, ये पा धातु का बना है छोटा रूप, लघु रूप। तो पाद का बहुवचन पादई बहुवचन है, पैरों से। पा का मतलब पीना, पीबती। और उसके बाद आगे क्या प्रयोग करेंगे? इति। पादई पीबती इति पादपः, जो पैरों से जल पीता है, यानी कि पैर का क्या मतलब है यहाँ? जड़। तो वृक्ष जो है जड़ से पानी पीते हैं तो उनके लिए प्रयोग होता है पादपः और उसका विग्रह बनेगा पादई पीबती इति पादपः। गृहस्थ है, घर, और ये स्था धातु का स्थोट रूप। गृहे तिष्ठति इति, घर में जो रहता है गृहस्थ। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ है। चलिए आगे। ये धन पूर्व पद और ये द जो है दा धातु का शॉर्ट रूप, छोटा रूप, लघु रूप है। तो क्या बनेगा? पूर्व पद धनम ददाति इति, धनम ददाति इति धनदः, धन देने वाला। सुखदः, इसी तरह बनाएंगे विग्रह। सुखम ददाति इति। जलदः, जलम ददाति इति। सर्वदः, सर्वम ददाति इति। पयोदः, पयः ददाति इति, जो जल देता है, बादल के लिए प्रयोग होता है।
कंबल है, कंबल के ऊपर रखी बिंदी, कंबलम ददाती इति, जो कंबल देता है। गो, गो मैंने गाय, दा धातु के शॉर्ट रूप है ये, किसके, दा धातु के। तो गो का गाम ददाती इति, गाम ददाती इति। अंबुद है, अंबु ददाती इति। तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे, अब हम कुछ अन्य उदाहरणों को और देखते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरणों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। विशेषज्ञ, विशेषण, जानाति इति। विशेषज्ञ, ज्ञा धातु का छोटा रूप, लघु रूप, विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ। सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति। अल्पज्ञ है, अल्पम जानाति इति। धर्मज्ञ है, धर्मम जानाति इति। अंडज है, अंडा जायते इति। पंकजम, या तो उसको लिखेंगे पंके या पंकात। पंके या पंकात जायते इति। अंडात जायते इति, पंकात जायते इति। विद्याधर, विद्याम धारयति इति। विद्या को धारण करने वाला। विद्याम धारयति इति विद्याधर। जलम धारयति इति, लीलाम धारयति इति, धुरम धारयति इति। आगे कहार, कम, कम में होता है जल, कम हरति इति। कहार किसको कहते हैं, पानी को ले जाने वाला। कम हरति इति कहार है। जलजम, जले जायते इति। जले जायतम इति। खग, खे, आकाश में। गम धातु का छोटा रूप ग, जाना, खे गच्छति इति। पक्षी के लिए प्रयोग होता है, आकाश में जो जाता है। खे गच्छति इति। उष्ण भोजी, उष्ण में होता है गरम, गरम खाने वाला। उष्णम भूंगते इति। उष्णम भूंगते इति। वेद, वेदान वेत्ति इति, जो वेदों को जानता है। वेदान वेत्ति इति। सामगः, साम गायति, जो सामवेद का गायन करता है। साम गायति इति। उर्गः, उर्ग माने होती है छाती, वक्षस्थल। ग माने जाने वाला, छाती से जाने वाला, यानी कि सर्प, सांप। उर्सा, जैसे मनसा होता है वैसे उर्सा। उर्सा गच्छति इति। गम धातु का छोटा रूप, लघु रूप ग। प्रियम वदा, मधुर, प्रिय। प्रियम वदति इति प्रियम वदा। प्रियम वदति इति। पद्मजा, कमल से उत्पन्न। पद्मायः, पंचमी षष्ठी में एक होता है। लताया, रमाया, गंगा, यमुना की तरह। पद्मायः जायते इति। महीपः, मही में होता है पृथ्वी। पर पालन करना, छोटा रूप पाल का। महिम पालयति इति, जो पृथ्वी का भरण पोषण करता है।
राजा। महिम पालयति इति, इंद्रजित है, इंद्र को जीतने वाला। इंद्रम जयति इति। तो ये हमारा हुआ उपपद तत्पुरुष समास। कल हम करेंगे नए तत्पुरुष समास। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।